हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी पार्ट 3 के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के लिए। तो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी पार्ट 3 में कितने सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितने ग्रुप में पढ़ना होता है। इसके ऊपर बात करने के बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से कोर्स आप ज्वाइन करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीर कुंवर सिंह आरा के लिए हम लोग बीएससी पार्ट 3, अगर आपका मैथ्स है ना, बीएससी पार्ट 3 मैथ्स के लिए हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि हम लोग पहले क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहले हम लोग ओवरऑल हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सिलेबस के ऊपर हम बात करते हैं क्या क्या मुझे पढ़ना है। ठीक है, देखिए आप बीएससी पार्ट 2 में कितने नंबर पेपर तक पढ़ लिए होंगे? पेपर नंबर 4 तक आप पढ़ लिए होंगे। यानी यहाँ से हम लोग पेपर नंबर 5 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पेपर 5। सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करते हैं पेपर 5 की बात करते हैं। तो पेपर 5 में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ना होता है और कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले पेपर 5 को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब ग्रुप ए में क्या पढ़ना है आपको? ग्रुप ए में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रियल एनालिसिस पढ़ना है। रियल एनालिसिस 2 पढ़ना है। इसी को हायर रियल एनालिसिस बोलते हैं, इसी को हायर भी बोलते हैं। ठीक है, हायर भी बोलते हैं। तो उसके लिए कन्फ्यूजन्स में आपको नहीं आना है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आपको पढ़ना है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल पढ़ना है। रीमान इंटीग्रल पढ़ना है। ठीक है, और ग्रुप सी में आपको पढ़ना है इन्फिनाइट सीरीज पढ़ना है। ग्रुप सी में इन्फिनाइट सीरीज पढ़ना है। यानी पेपर 5 में आपको एक पेपर है, लेकिन इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। रियल एनालिसिस 2 अलग है, रीमान इंटीग्रल अलग है और इन्फिनाइट सीरीज एक अलग अपने आप में सब्जेक्ट है। यानी 3 सब्जेक्ट इसमें पढ़ना होता है। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 6 का, अगर हम बात करें पेपर 6 की बात करें, तो पेपर 6 को भी फर्दर आपको 3 ग्रुप में डिवाइड है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी 3 भाग में डिवाइड है। और इसमें अगर आपको पढ़ते हैं, ग्रुप ए में आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना है। किसमें क्या पढ़ना है? ग्रुप थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद इसमें रिंग थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिंग थ्योरी पढ़ना है। और ग्रुप सी में आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। ग्रुप सी में लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। इधर मैं लिख देता हूँ अगर नहीं आपको दिख रहा होगा तो इसमें हम बात करते हैं, ग्रुप सी की बात कर रहे हैं। ग्रुप सी की बात हम लोग कर रहे हैं किसका? पेपर 6 का। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, अब देखो लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारा टॉपिक्स आता है। तो इसमें आपको जो पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा में ना, इसमें पढ़ना है आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसका? पेपर 7 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेपर 7 की बात करते हैं। अब देखो पेपर 7 में ना, पेपर 7 को भी आपको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पेपर 7 को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब तीनों में अलग अलग 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है।
तीनों में अलग अलग 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है। ग्रुप बी में आपको अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल और आपका क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। और यहाँ पे ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ग्रुप सी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, इतना है। अब थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा डिस्कशंस कर लेते हैं। देखो, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक अलग सब्जेक्ट है, इसको अलग पढ़ना होगा। लेकिन ग्रुप बी में ना आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। ग्रुप बी में स्पेशल 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एक अलग सब्जेक्ट है, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, ये इंजीनियरिंग वाला उठा के दे दिया गया है, जिसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसी का यहाँ पे चैप्टर आपको डाल दिया, इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये भी अट्रैक्शन और पोटेंशियल इंजीनियरिंग से उठाया गया। मतलब ओवरऑल ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में अट्रैक्शन और पोटेंशियल आ जाता है, और हाइड्रोस्टैटिक्स आता है, और भी आगे फर्दर आता है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशंस करते हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल वे में लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप पार्ट 2 में पढ़े हैं ना, तो वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा एडवांस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, 4 फीट मेथड वगैरह आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे बिल्कुल एडवांस लेवल का पढ़ना है, तो यहाँ पे अलग से सेपरेट आपको पढ़ाया जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पेपर 8 का, बात करते हैं किसका बात करते हैं हम लोग, पेपर 8 का बात करते हैं। अब देखो पेपर 8 ना, अब थोड़ा अच्छे से सुन लो। पेपर 8 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको चूज कर पढ़ना होता है। अब यहाँ पे हमारा बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको पढ़ाया जाएगा अट्रैक्शन एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है। तो यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ना, तो भरते समय एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपको ऑप्शन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। और भी आपका न्यूमेरिकल मेथड होगा, नंबर थ्योरी होगा, ये सभी सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपको होगा, 3-4 सब्जेक्ट होगा, 3 ही सब्जेक्ट होगा। तो उसमें से हम ये पढ़ाएंगे। तो ये आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम यही वाला ऑप्शन चूज करना है, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज अगर आप दूसरे सब्जेक्ट चुनते हैं, हम आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो आपके लिए आपके साथ इशू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वाला श्योर आपका कंफर्म मिल जाएगा। इसको देने के बाद हम लोग को बस टाइम बचेगा, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हम दे देंगे आपको अकॉर्डिंग टू नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई लो पढ़ लो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप बीएससी करने जा रहे हो तो ओके। तो ये हुआ ओवरऑल आपका सिलेबस हुआ टोटल बीएससी पार्ट 3 का। एक और अदर होगा जो जीके जीएस का वगैरह होता है, वो आपको खुद पढ़ना होगा। मैथमेटिक वाला जब जितने भी पोर्शन आप देख रहे हैं ना, सभी का वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आप कैसे कैसे कंटेंट मिलेगा, कैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपके पास होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितने ग्रुप में पढ़ना है, सब सारी चीज़ का आपके पास आइडिया होना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग सिलेबस देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कोर्स के ऊपर कि कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा। ओके, देखिए ये जो हम लोग कोर्स डिज़ाइन किए हैं वो स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किए हैं। क्या किए हैं, स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किए हैं। हमारा ये जो कोर्स है ना, क्या है, स्मार्ट कोर्स है। स्मार्ट कोर्स है हमारा,
जो कि आपको रिकॉर्डेड बैच है। क्या है ये? रिकॉर्डेड बैच है, यानी आपको इसमें बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ये आपका लाइव नहीं चलेगा, आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हो सकता है मे बी रिकॉर्डेड लाइव वाला बचा हुआ है तो आपको एक्सेस मिल जाए, लेकिन आपको ये कंसिडर करके चलना है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना पड़ेगा। ओके, आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना पड़ेगा, आपको लाइव नहीं मिलेगा। ऐसे एक दो सब्जेक्ट लाइव में बचा हुआ है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन आपको माइंड मेंशन होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले ये स्मार्ट कोर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि देखो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको माइंड में डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्मार्ट कोर्स का मतलब क्या है। तो स्मार्ट कोर्स का मतलब ये है, ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है ना, डेडिकेटेड फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड हायर एजुकेशन, फॉर आप किसी को एमएससी करना है तो उसके लिए मद्देनजर रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया गया है। आप बोलेंगे सर पूरा बुक पढ़ा दो, तो आपको पूरा बुक हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको हम उतना ही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके सिलेबस में होगा उतना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और फर्दर मान लो कि अगर आप एमएससी करने जा रहे हो तो कोई टॉपिक्स ऐसा होगा जो एमएससी में रिलेट कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा ना, वो टॉपिक आपको हम पढ़ा देंगे। बस इससे ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा पूरा बुक्स आपको हम सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, और आपको जो क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सोल्यूशन आगे हम बताएंगे, उसके ऊपर हम सोल्यूशन करा देंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, इस सभी का क्लास नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बैंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। अब बोलेंगे सर क्या पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कराएंगे? देखो क्वेश्चन बैंक तो आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। जो भी टॉपिक्स आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, वो टॉपिक्स पढ़ने के बाद खुद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हाँ, को अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो मुझे भेज दीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जब पूरा कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप देख लोगे, क्लास नोट्स बना दोगे ना, तो एटलीस्ट आपको 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन बैंक का। जब उलट के देखोगे तो बोलोगे सर इतना पढ़ा दिए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व है। तो इस प्रकार का ये कोर्स डिजाइन है, इसका नाम ही स्मार्ट कोर्स है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, अच्छे मार्क्स लाने के लिए और एग्जाम में पास करने के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। ओके, अब उसके बाद आपको एग्जाम के टाइम में हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस विथ पीडीएफ सॉल्यूशन। देखो इसका सिलेक्टेड क्वेश्चंस का हम लोग पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग पीडीएफ सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे, वीडियो के सॉल्यूशन के फॉर्म में ये वाली पोर्शन, सिलेक्टेड क्वेश्चन वाली पोर्शन को नहीं करेंगे। ये बेसिकली मेरा गेसिंग क्वेश्चन होता है, जो आपका आंसर के क्वेश्चन के साथ आपको आंसर प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम के टाइम में। जब भी आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा 15-20 दिन पहले आपको क्वेश्चन अब मिल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस करो। ओनली फॉर केवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके आप चले जाओगे ना तो अच्छे मार्क्स से लेके आ जाओगे। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब ये सब बात होगी कि बैच का डिटेल सर तो आपने बता दिया, चलिए बैच का डिटेल बताया, अच्छा है सर कोर्स कैसे ज्वाइन करें? देखो कोर्स ज्वाइन करने के लिए ना आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम करना होगा गूगल क्लास रूम ऐप इंस्टॉल करना होगा प्लेलिस्ट से, ठीक है। गूगल क्लासरूम ऐप आप इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको छोड़ देना, फिर आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद देखो ये गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल कर लिए और ये पूरे जो स्मार्ट कोर्स का बैच का जो फीस है, जो फ़ी है वो टोटल 2000 का है।
कितने का है? 2000 रुपये का है, 2000 रुपये का है। अगर आप अभी कोर्स ज्वाइन करते हैं, आज से अभी कोर्स ज्वाइन करते हैं, फीस इसका है 2000 रुपये फीस है, यानी 2000 रुपये का ये कोर्स है। लेकिन अगर आप आज से लेकर अगले 10 डेज तक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट दे देते हैं। 40% का हम लोग क्या देंगे? डिस्काउंट दे देंगे। 40% का डिस्काउंट देंगे ना, तो 40% का डिस्काउंट करके ओनली आपको 1199 रुपया में 2000 का कोर्स ओनली आप 1199 रुपया में परचेज कर सकते हैं आज से अगले 10 डेज तक। 10 डेज तक आपका ये कोर्स का क्या है, इसका ये है प्राइस, ऑफर वैल्यू है, ऑफर है। यानी हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ऑफर डेट बोले ना, ऑफर्स डे, ऑफर डेज हमारा 10 डेज का है। कितने डेज का है? 10 डेज का है। 10 डेज के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट देके 1199 रुपया में कोर्स आपको दे दिया जाएगा। आप कोर्स ज्वाइन करो, आराम से पढ़ो और एंजॉय करो। ओके, अब इसको सर ये पेमेंट कहाँ करना होगा? तो देखो हमारा जो पेमेंट नंबर है ना, अब इस नंबर पे पेमेंट कर देना 9263931686, यानी 9263931686 पे आपको पेमेंट करना है। और इस नंबर पे आपको क्या करना है, इसका रिसीविंग भेज देना है 7979707765 पे आपको क्या करना है, रिसीविंग भेज देना। अगर कोई इंक्वायरी करना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कि ऊपर वाला नंबर टैबलेट में लगा रहता है तो जल्दी रिसीव नहीं होगा। ये वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके और भी कुछ इंक्वायरी करना होगा तो इंक्वायरी कर लीजिएगा इस पे 7979707765 पे। याद रखिएगा ये हमारा पेमेंट नंबर है, इस पर आपको पेमेंट करना है। ये आपको इस पर पेमेंट करना है, पेमेंट करके इस पर रिसिप्ट आपको भेज देना है। ठीक है, इस पे आपको रिसिप्ट भेज देना है। रिसिप्ट भेजने के बाद आपको हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, फिर आप गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसमें आप क्लास कोड आपको हम देंगे, क्लास कोड उसमें डालेंगे, जैसे ही आपको एक्सेस सभी वीडियो लेक्चर्स को आपको मिल जाएगा। अब देखो जितने भी सब्जेक्ट है सभी का वीडियो लेक्चर्स आपको 2-3 पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में कुछ वीडियो लेक्चर्स कुछ सब्जेक्ट का मिल जाएगा, सेकेंड पार्ट में कुछ लेक्चर्स आपको उसका क्लास नोट्स मिल जाएगा, थर्ड पार्ट में पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा। आपको कोर्स तीन बार करके कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से आपको वीडियो लेक्चर्स आप चाहो जितने बार इच्छा है उतने बार देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होगा और यहाँ से आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर भी करेंगे और क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करा देंगे। तो बिल्कुल आप मेरे पे ट्रस्ट करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाओगे और फर्दर फ्यूचर्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारा कोर्स। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल है, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हम फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।